भाई राजेश नागर जी का हमारे अशोका टीम गुलमोहर से बहुत बहुत स्वागत है उनका। और भाई गुरु सलमान जी हमारे बीच में आज हमारे भाई हैं, हमेशा अशोका टीम या पूरे अशोका के साथ या पूरे क्षेत्र के साथ हमेशा ही रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। यहाँ पे मदन पुजारा जी जो देवस्थल मंदिर के प्रेसिडेंट है और बीजेपी के सीनियर पदाधिकारी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनके साथ ही हमारे बड़े भाई हमेशा हमारे साथ रहे हैं। पहले अपनी ड्यूटी के चक्कर में साथ देना थोड़ा सा लगता था कि नहीं ये नहीं है, लेकिन आज उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खुशी है कि आज वो हमारे बीच आए हैं, यहाँ पे बैठे हैं। हाँ जी, स्पेशल इस प्रोग्राम के लिए। हाँ जी, स्पेशल इसी प्रोग्राम के लिए। मैंने कहा ना हमारे बीच है बहुत देर के बाद, नहीं तो हमें रुकना पड़ता था। बुलाते भी थे लेकिन नहीं आ पाते थे, लेकिन उनकी तारीफ क्या करें, सबको मालूम है अशोका में कि उनका साथ हमेशा ही रहा अशोका टीम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीनियर लोग हमारे उनका भी पुनः भाई राजेश नागर जी के ऊपर आप संडे है आज, और कोशिश हम करेंगे जो भी नजदीक की नशाती करना देखो उनकी जो भी आज 5 साल होना चाहिए दृष्टिकोण है वो बताएगी हमें। और अपने भी जितने भी मेंबर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आइए माइक पे बोलिए। उनको भी अब तो 100% है कि बीजेपी हमारे दिलों में है। बीजेपी हमारे दिलों में है। और ये मैं नहीं कहूंगा कि वो कितने वोट से जीतेंगे क्या करेंगे, वो तो कोई बात ही नहीं है, जीतने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भाई राजेश नागर जी हमेशा ही इस क्षेत्र में रहे हैं, अभी वर्तमान में भी और आगे भी आप प्रत्याशी है बीजेपी के। और बीजेपी की तरफ से कि हमें हमेशा ही मेरे ख्याल में जितना भी क्षेत्र है सारा प्री बीजेपी है और बीजेपी होना भी चाहिए। हम हिंदू हैं और हिंदुओं को हमेशा ही बीजेपी के साथ रहना चाहिए। एक ही पार्टी है पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में एक ही पार्टी है जो हिंदुओं के लिए काम कर पा रही है। मैं भी कश्मीर से आया हुआ हूं और मैंने भी हालात देखे हैं पिछले 40, 30, 35 साल में हिंदुओं के साथ। ये नहीं कि मैं सिर्फ कश्मीर की बात आज कर रहा हूं, आज कर्नाटक की बात है। कर्नाटका में भी यही हो रहा है। जहां जहां पे भी कांग्रेस है वहां के हालात ऐसे ही है, हमें परेशानियां ही हो रही है। हिमाचल का हाल देख ही रहे हम। मोदी जी के नेतृत्व में अगर हम रहे और हमें और 10-15 साल मिले उनके नेतृत्व में, और मेरे को पूरा यकीन है कि पूरा भारत विश्व में नंबर 1 पे आ जाए। भारत माता की वंदे। मैं अब अपनी वाणी का विराम देता हूँ। मैं रविंद्र जी को जोड़कर आगे की कार्रवाई समय के भाव को देखते हुए सबसे पहले मैं आजादी श्री मनोज चौधरी से निवेदन करूंगा कि भाई राजेश नागर जी का स्वागत करें। हेलो, हाँ आनंद साहब आप इसी के आ जाइए। हाँ सुरेंद्र बड़ाना जी, सुरेंद्र बड़ाना जी का भी हम स्वागत करेंगे। प्रधान जी आ जाओ।
नरेंद्र बड़ाना जी का क्या हमारे यहाँ 26 भी रात्रि है। आपका कर रहे हैं ये? नहीं, आपका करेंगे, आपका करेंगे। भाई राजेश नागर, भाई राजेश नागर, ये हमारा एक वोट है। नहीं बिल्कुल रिजर्व तो ठीक है, लेकिन हम तो वोट गिनते हैं ना, हम तो वोट गिनते हैं। वोट किसका है? तो है ही हमारे। बस भाई साहब वही है, सारे आपके ही है, हम भी आपके ही है। मैं औरंगाबाद एसोसिएशन मुकेश मलिक जी आए हैं क्या? मुकेश मलिक जी नहीं है तो दर साहब विजय जी उनके जनरल सेक्रेटरी जहां भी हो। दर साहब पहलवान जी बैठे हैं, लेकिन आज अरे कोई बात नहीं सर है कोई नहीं हम तो छोटे भाई हाँ मैं दर साहब को निवेदन करता हूँ कि हमारे बड़े भाई भरत सिंह जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्स देवानी जहाँ बैठे हैं क्या आए हैं क्या? सजो जी पहलवान जी करो। हाँ जी स्वागत पहलवान की तरफ अब मैं पचौरी जी अगर बैठे हैं तो पचौरी जी कहाँ हैं? पचौरी जी से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रिय नेता ये हमारे वजन पुजारा जी का अभिनंदन करें। बीजेपी की नींव अशोका 3 में इन्होंने रखी है भाई साहब। आप ऐसा करो, मैं ऐसे हो क्या? आप इधर आओ, ये लो। आप हो गया? एक मिनट बस एक चित्रन जी है क्या यहाँ पे आए हैं कि ना? मिस्टर नितिन बिंदल जी नहीं है। अशोका पार्क से कोई आया हुआ स्टेशन से? अशोका पार्क से दीपक जी आ रहे हैं। शर्मा के शर्मा जी, दीपक जी, हाँ दीपक अशोका टीम से दीपक जी है क्या? दीपक के शर्मा जी का अभिनंदन कीजिए आप। हमारे आरएसएस से वरिष्ठ ये है। कोशिश जी से निवेदन है, अशोका पार्क के लोगों को ढूंढ ही रहते हैं हम। मैं कहा अशोका पार्क से नहीं दिख रहा है कोई। नहीं मैं आपको कौशिक जी, हाँ जी कौशिक जी आपका अभिनंदन करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी। मैं अपनी सबसे इम्पोर्टेंट महिला शक्ति आगे आए और बुके द्वारा भाई राजेश नागर जी का स्वागत करें। सारे महिला आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी हमारी सब एक साथ आ जाओ। सब आ जाओ। सारी मातृशक्ति बहनें हमारी माताएं हैं, बेटियां हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों पे ही ये सारा चुनाव निर्भर करता है। सच्चे चुनावी साथी लेडीज ही होती है, सच्ची हो जाती है हर घर तक।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पीसी है मदान जी, एक मिनट आइए आप। हमारे सीनियर सिटीजन के प्रेसिडेंट हमारे मदान जी, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुलमोहर के, मैं अब मनोज चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि हमारे आपके लिए क्या हमारे मदान जी हाँ बिल्कुल जी, हमारे सीनियर सिटीजन के प्रेसिडेंट और गुलमोहर के वाइस प्रेसिडेंट। जो है स्पीकर में यहाँ रख लो, वो नहीं रखो स्पीकर में यहाँ मेरे पास की यहाँ तक हेलो, हाँ वकील साहब, आप अभिनंदन करेंगे माला के प्लीज। नहीं है, अरे कोई बात, एक ही बात है सर, एक ही बात। अब हमारे लिए तो आज एक ही हीरो है, एक ही हीरो है, बाकी कोई हीरो नहीं है अभी। आपको जिताना है सर, आपको जिताना है और हीरो आप ही रहोगे आज। आओ ना, हमारे सीनियर सिटीजन गुलमोहर के मैं निवेदन करूंगा कि माला द्वारा उनका स्वागत ये करेंगे। कमाल है, आप हमारे भाई लोग हो, आप नहीं होंगे तो कोई नहीं है। अब हमारे फैमिली हो, हमारी माँ जो है बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और ठीक है जी, ठीक है सोनी जी, स्वागत समारोह का अंत करें यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला आपको, आज बहुत सारे कार्यक्रम इनके पूरे दिन के, आज संडे है और पूरे कार्यक्रम है, रात तक कार्यक्रम है, हम उसमें देरी न करें। मैं मंच पे बैठे पुजारा जी से अनुरोध करूंगा कि वो जस्ट 2 मिनट अपने शब्द रखें, सिर्फ 2 मिनट रहे तो बढ़िया रहेगा। पुजारा जी कहें उससे पहले भाई राजेश नागर जी को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि गुलमोहर परिवार में ये आपको हम भरोसा देते हैं, जो भरोसा दिल से बीजेपी फिर से हमारा भरोसा ये है कि आपका आज हम स्वागत कर रहे हैं और हमारे भरोसे के हमेशा लिए ही बीजेपी को वोट देते आए, चाहे कोई भी चुनाव हम देख ले, विधानसभा लोकसभा। बोलते रहिए आप। तो ये इनका प्यार आशीर्वाद है। और हरियाणा में 2019 में भी हमारी गांव विधानसभा 90 की 90 विधानसभा में पहले नंबर पर आई, और 2024 में भी हरियाणा विधान तो वो जरूर 392 पुजारा जी के यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अब इस कड़ी में हमारे माननीय पुजारा जी से अनुरोध करता हूँ कि 2 मिनट अपनी भाषा बोले, इसके बारे में क्या है 2 मिनट तक जितना कम से कम हो सके तो आप प्लीज 5 तारीख के बारे में ही बोले तो बढ़िया है। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा है। आज की सभा के हमारे विधानसभा प्रत्याशी माननीय श्री राजेश नागर जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय पोषवाल जी, वर्तमान पार्षद बिल्लू पहलवान जी, के शर्मा जी, मदान साहब, नारंग साहब, एस देवा जी, मनोज चौधरी जी एवं विभिन्न एसोसिएशन से आए पदाधिकारीगण, माताओं एवं बहनों, जिंदगी की 3 मुख्य जरूरतें होती हैं, बिजली, पानी और सड़क। 10 साल फ्लैशबैक में जाइए, प्रदर्शन के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं था, टूट सके, पीने को पानी नहीं, सड़कों पे अंधेरा। आज चकाचक दूधिया कलर की लाइट चल रही है, पानी की किसी प्रकार की दिक्कत है, 3 मंजिल मकान बने हैं
और इसके अलावा सड़कें, पहले लोग रिक्शा ऑटो ढूंढते थे, आज व्हील वाली ट्रॉली से आरएमसी रोड पे ट्रॉली को घसीटते हुए मथुरा रोड पे जाते हैं। किसी टैक्सी और रिक्शा की जरूरत ही नहीं। उस समय को याद करते हुए और बेहतरी के लिए एक ही निशान कमल का फूल, ताकि आने वाले समय में इन 3 जरूरतों के अलावा जो मुख्य जरूरतें हैं जिंदगी की, और भी छोटी मोटी जो कमियां हैं, आप लोगों की झोली में डालकर एक बढ़िया जिंदगी भाजपा आपको दे पाए। और आपसे नम्र निवेदन, 5 तारीख को फूल के बटन को दबा के पुनः हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाए। जय हिंद, जय भारत। नरेश जी 2 मिनट ऊपर तो नहीं। जो संगठन में रहता है ना, तो वो हमेशा अनुशासन रखता है, ये हमें मालूम है भाई साहब। मैं अपने छोटे भाई राव जितेंद्र यादव लल्लू पहलवान जी से निवेदन करूंगा कि अपने विचार रखें यहाँ पे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज इस सभा के अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई राजेश नागर जी, मेरे बड़े भाई एसीपी रिटायर भाई ब्रह्म सिंह जी, और हमारे वरिष्ठ नागरिक मदन पुजारा जी, पीके शर्मा जी, झा साहब, नरेश जी, भाई नारंग साहब, हमारे सीनियर सिटीजन के प्रधान जी, हमारे मनोज भाई जी, सचदेवा जी, मातृशक्ति, और हमारे भाई पीछे खड़े हैं मुकेश, संजय भाई, अनिल भाई, सभी गिरीश जी, सभी का मैं यहाँ पर पधारने पर मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आज ऐसी गर्मी में भी आप यहाँ बैठे हैं। देखो, आने वाले समय में आपको पता है कि 5 तारीख को हमारे विधानसभा के इलेक्शन हैं। हमारे तिगांव विधानसभा से हमारे प्रत्याशी राजेश नागर भाई जी को भारी बहुमत से जिताकर यहाँ से भेजना है, और हमारे जो भी रुके हुए काम हैं उनको गति लानी है। जैसा कि पुजारी जी ने कहा कि पानी, सीवर हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक है। जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे, और जो बड़ी, जैसे कि कम्युनिटी सेंटर है, कोई बड़ा कोई हॉस्पिटल है या कोई कॉलेज है, हमारे क्षेत्र में विधायक जी हमारे कॉलेज की बड़ी डिमांड है, और एक बड़े हॉस्पिटल की, कि हमारे लगा के यहाँ से मेहरपार तक कोई बड़ा हॉस्पिटल या बड़ा कॉलेज नहीं है, जो हमारी बच्चों को, हमारी जो गरीब लोग हैं उनके स्वास्थ्य की ध्यान रखकर, हमारे यहाँ पल्ला काफी जमीन पड़ी है, तो ध्यान में रखते हुए एक हॉस्पिटल का निर्माण कराने का कष्ट करेंगे। और आने वाले समय में जो भी हमारे रुके हुए काम हैं उनको गति देंगे। मैं ज्यादा ना कहते हुए, समय का अभाव है, भाई राजेश नागर के लिए आपसे अपील करता हूं कि समय पे पहुंचकर अपने प्रत्याशी को जिताकर भारतीय जनता पार्टी फूल पर, कमल पर बटन दबाकर विजयी बनाए। सभी का मैं महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे सभी यहाँ आरडब्ल्यू के, पार्ट थर्ड के, अशोक एनक्लेव के, करिश्मा एजेंसी के सभी लोग बैठे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दुल्लू जी, धन्यवाद। 2 मिनट बस, सिर्फ 2 बंदे हैं। मैं मनोज, बस 2 मिनट। मैं भाई राजेश नागर जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे यहाँ से एसीपी रिटायर्ड और हमारे रिश्तेदार भी हैं, रिलेटिव भी हैं, श्री ब्रह्म सिंह पोसवाल जी, आपके सराय थाने में काफी दिन इन्होंने यहाँ सेवा की आप लोगों की, और आप सबको एक फैमिली की तरह ये मानते हैं। पिछली बार भी 2019 में भी 2014 में भी इन्होंने यहाँ बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। और ऐसे हमारे पीके झा जी यहाँ के प्रेसिडेंट, हमारे पार्षद जितेंद्र पहलवान जी बिल्लू, हमारे वरिष्ठ नेता मदन पुजारा जी, मनोज चौधरी जी, मिस्टर धर जी, मिस्टर नारंग जी, मिस्टर मदान जी, श्री पचौरी जी,
सचदेवा जी, सोनी जी, RK यादव जी, सतीश खन्ना जी, PC जैन जी, KK शर्मा जी, बलराज बड़ाना जी, तेजिंदर वशिष्ठ जी, राजू चंदीला जी, रामवीर जी, रोहित दायमा जी, मुकेश कौशिक जी और प्रतिभा तिवारी जी, दीपक खोसला जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे सभी मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, प्यारे बच्चों, ये चुनाव जो विधानसभा का चुनाव है, अभी कुछ समय पहले हमारे लोकसभा के चुनाव भी हुए। आप लोगों ने 90% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को दी और हमारे चौधरी किशन पाल जी गुर्जर को यहाँ से तीसरी बार सांसद बनाकर लोकसभा में भेजा और तीसरी बार वो हमारे केंद्र में मंत्री भी बने। और अब जैसा कि विधानसभा का चुनाव है, अभी मुझसे पहले बता रहे थे कि भाई जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, और आज भी जम्मू कश्मीर में जो NC पार्टी के साथ अलायंस है कांग्रेस का, तो उनके मैनिफेस्टो में है कि 370 को हम दोबारा वापस लगाएंगे। तो आप लोग चाहते हैं 370 दोबारा लगे? बिल्कुल नहीं। कैसे तो 370 को हटाया है, और जो कहते हैं कि फिर से दोबारा संविधान में हम बदलाव करेंगे। जैसे पहले वहां 2 झंडे थे, 2 संविधान थे, वो कह रहे हैं दोबारा से वो 2 झंडे, जो भारत का झंडा अलग और जम्मू कश्मीर का झंडा अलग, ये भी चाहते हैं आप? तो अभी एक कांग्रेस के विधायक की जनसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद, इजराइल जिंदाबाद के नारे लगे। तो आप चाहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे यहाँ पर, इजराइल के नारे लगे यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। तो अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने और मोदी जी ने कहा था बटोगे तो कटोगे। तो हम बटना नहीं है, देश हित में, राष्ट्र हित में, अपने धर्म को बचाने के लिए अपना मतदान करें। देखो काम ये होते रहेंगे, जनरल प्रोसेस है, नाली टूटेंगी, सड़कें टूटेंगी, फिर बनेंगी, पर देश ही नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे? नाली नखरंजे ये काम क्या करोगे? फिर वही हाल हो जाएगा बांग्लादेश वाला, श्रीलंका वाला, अफगानिस्तान वाला, अपने घर बार महल मूल सब छोड़ के भाग गए। तो ये शिकायत का मौका नहीं है कि नाली नहीं बनी, सड़क नहीं बनी, बिजली नहीं आ रही। 2014 से पहले जाके देखो आप लोग क्या हाल था भारत का, और आज देखो दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। बज रहा नहीं बज रहा? मोदी 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 हो रहा नहीं हो रहा? और हम अपने स्वार्थ के लिए देखते हैं कि मेरी नाली नहीं बनी, मेरी सड़क नहीं बनी, मेरा पानी नहीं आ रहा। अभी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर वहां से गई, उनकी कम्युनिटी की 58 कंट्री है, वहां नहीं गई। उसने विश्वास किस पे जताया? भारत पे, मोदी जी पे। वो अपनी जगह कहीं और कंट्री में भी तो जा सकती थी, उसने अपने आप को सेफ समझा तो भारत में समझा। तो हमें देखना, आप लोग जागरूक लोग हो, बुद्धिजीवी लोग हो, विकास कितना हुआ है 2014 से अब तक? हमारी इकोनॉमी 11वें नंबर पे थी 2014 में, आज 5 पे आ गई, और आने वाले 2-3 साल में हम पहले 3 पे आ जाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो 2047 का विजन लेके चल रहे हैं, विकसित भारत, जो हमें पहले एक गौरव था हमारा, सोने की चिड़िया हमें जो कहा जाता था, उसको दोबारा वापस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और 2047 तक तो मोदी जी हो या ना हो, पर वो नींव रख के जा रहे हैं कि 2047 तक हमारा भारत विकसित हो। उसी पे सब काम हो रहे हैं। हाईवेज, किसी भी स्टेट में जाके देख लो, हाईवेज ही हाईवेज बन रहे हैं। किसी भी कंट्री को डेवलप कंट्री जब भी कहा जा सकता है जब उसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो। आज पूरा कहीं पूरे भारत में जाके देख लो, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछता जा रहा है। पहले 10-12 किलोमीटर की एवरेज आती थी, अब 30, 40, 50 किलोमीटर की एवरेज आ रही है। अगर हम
उसकी बात करें एम्स की, पहले 4 या 5 एम्स थे 2014 से पहले, आज 24 एम्स हो गए। इसी तरह से बहुत सारे काम हुए हैं और काम ये होते भी रहेंगे। हम अपने प्रदेश की बात कर लें, 2 सब स्टेशन हमारे गांव विधानसभा में लगे बिजली के, सेक्टर 37 में, सेक्टर 78 में 2 150 करोड़ से ज्यादा की लागत से हमारी कॉलोनियां जो नहर पार है उसमें सीवर लाइन, पानी की लाइन, सड़क का काम हुआ है। 22 बेड का हॉस्पिटल सेतपुर में बना है। पहले बिजली के कट कितने हुआ करते थे, अब बिजली की दिक्कत नहीं है। कोई फॉल्ट हो जाए तो देखो अलग बात है। पानी के लिए भी हमारे रेन्यूएल के 12 कई और नए लगे, पानी की लाइनें नई बिछाई गई है, सड़कें भी बन रही हैं। अभी हाईवे बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे आपके साथ से ही जा रहा है। इसमें चढ़ के 10 मिनट में आप कालेखां सराय पहुंच जाओगे, जो आधा घंटा पौना घंटा लगता था कालेखां 10 मिनट में यहाँ से। और इधर जाना हो जयपुर 20 मिनट 2 घंटे में जयपुर पहुंच जाओगे। और इसी से होते हुए जो जेवर एयरपोर्ट, जो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है, इसमें चढ़ने के बाद आधे घंटे में आप एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। अभी गुड़गांव जाना पड़ता है, जो दिल्ली में एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी, 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग जाता है जाम। ये एलिवेटेड रोडें बन रही है सारी। तो एक सोच, एक विजन जो हमें अलग कर रही है और देशों से। आज पूरा वर्ल्ड हिला पड़ा है। अमेरिका की इकोनॉमी देख लो, इटली की देख लो, फ्रांस की देख लो, यूके का क्या हाल है, बुरा हाल है। और ये जो कंट्री है छोटी छोटी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आपका श्रीलंका, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पीओके वाले भी कह रहे हैं हमें इंडिया में मिला लो, भारत में मिला लो। तो ये क्यों मिला लो? आज सबको भारत की, सबकी नजर भारत की तरफ है। ये हमारे लिए प्राउड मूवमेंट है। पर हम अपने छोटे छोटे कामों पे लग रहे हैं कि विधायक 5 साल आए नहीं। अरे विधायक काम, हमारे बिल्लू जी आपके पास यहाँ रहते हैं, ये भी तो हमारे प्रतिनिधि हैं। तो हमें अपना माइंड को नैरो नहीं करना। फिर रहते नहीं रहते, ये आते नहीं आते, ये आते हैं। चला आएंगे, बुलाओ। आपने बुलाया आज तक? नहीं बुलाया, नहीं बुलाया आपने? नहीं आज बुलाया, आया हूं मैं। नहीं बस बिल्लू जी आपके पास छोड़ रखे हमने। जब ये ना काम करे तो फिर मुझे पकड़ लेना। बस ये सराय की दीवार मतलब थोड़ी सी आगे खिसकानी है तो इनके घर पे ही आ जाएंगे। काम ना करे फिर मुझे थोड़ी है, ये तो आपके पड़ोस में ही है, कभी भी जा सकते हो। 4 इंच की दीवारी है सर। बस मदन पुजारा जी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता, पार्टी के बहुत बड़े स्तंभ, पार्टी के लिए 30 साल से ज्यादा हो गया जो काम करते हुए। तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। आज ऑटोमोबाइल में देख लो, मोबाइल में देख लो, किसी भी फील्ड में आप देख लो, काम कितने हो रहे हैं। और रही बात हमारे अभी कॉलेज की बात हो रही थी, हमारा नचौली में ही अभी महिलाओं का कॉलेज बनकर तैयार हो गया। इसके पैरामीटर्स होते हैं, कितने किलोमीटर के अंदर दूसरा कॉलेज नहीं बन सकता। फिर भी अगर पैरामीटर्स नॉर्म्स में फुलफिल करेंगे तो कॉलेज की मांग भी अलग रखेंगे, बना देंगे कॉलेज, ऐसी कोई बात नहीं। और काम मैं नहीं कह रहा सब होंगे। हॉस्पिटल 22 बेड का बन गया है वहां पर सेतपुर में। यहाँ की कोई अगर बात डिमांड है तो उसके लिए भी आपकी मांग रखेंगे। और मैं तो विधानसभा में आपके लिए लड़ता आया हूँ, मांग करता आया हूँ। देखो सब काम नहीं हो सकते, मैं मानता हूँ कि सब काम हो गए, जो काम रह गए हैं उनको भी पूरा करेंगे। पर यह समय हमारा आपस में झगड़ने का नहीं है। क्यों? 5 तारीख को चुनाव है और हम लोगों की को एक धारणा बन गई है भाई, जो सेक्टर से में रहने वाले लोग या फ्लोर्स में या फ्लैट में रहने वाले लोग पोलिंग कम करते हैं। तो उस धारणा को, उस भ्रम को हमने मिटाना है। हमने 100% नहीं कह रहा मैं 100%, पर 90% पोलिंग करोगे 90%, दोनों हाथ ऊपर उठा के करोगे 90%। करनी पड़ेगी जी, उसके बगैर चारा नहीं है। क्योंकि ये हमारी वोट है, ये भारतीय जनता पार्टी की वोट है। अगर एक वोट भी कम होती है तो भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान होता है। हम लोग क्या करते हैं, चुनाव के दिन, जैसे शनिवार को चुनाव है, हम लोग सोचते हैं कि शनिवार है, एतवार की छुट्टी और है, फ्राइडे नाइट को निकल गए पिकनिक मनाने, घूमने, कि यार 1 वोट से या 2 वोट से, फैमिली की 2 वोट है, 3 वोट है, क्या फर्क पड़ेगा।
पर ऐसे ही सब लोग सोचने लगे 3 वोट 14, ऐसे 2 से 200, 200 से 2000 और 2000 से 2 लाख, तो ये 2 लाख तक चला जाता है। और नुकसान किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी को होगा। और जो सरकार केंद्र में है वही सरकार अगर स्टेट में नहीं आती तो कोऑर्डिनेशन नहीं बनता, विकास का पहिया रुक जाता है, विकास धीरे हो जाता है। आज हिमाचल में देखो सैलरी तक नहीं दे पा रहे एम्प्लॉइज की। पंजाब में देखो, वो तो हरियाणा बीच में आ रहा है, पंजाब के और दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं बहुत दिनों से दिल्ली में घुसने के लिए। उनके नेता कह रहे हैं कि जैसा बांग्लादेश में हुआ ऐसा भारत में भी होगा। तो आप चाहते हो भारत में हो ऐसा? शेम शेम शेम। ध्यान दे रहे हैं कि भारत में भी ऐसा होगा। अरे तुम भारत में रहते हो और गाते हो दूसरे देश का बाहर का, तो उनको रहने का भी हक नहीं है, वोट मांगने का भी हक नहीं है। तो आप लोग 5 तारीख को सुबह नहा धोकर जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, जिसको भी मानते करके पहले मतदान करना, फिर जलपान करना। हम लोग क्या सोचते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, दोपहर को डाल देंगे 12 बजे, शाम को डाल देंगे, और फिर बहुत सारे लोग रह भी जाते हैं किसी आलस में कि अभी टाइम है। तो सबसे पहले अपना वोट डाल के आओ, फिर दूसरा काम करो। और जब तक आदमी कोई काम के बारे में सोचता है, होता नहीं है, तो टेंशन में ही रहता है, नहीं करना है करना है करना है करना है। जब तक नहीं होता जो काम, तो उस काम को पहले ही कर दो ना, जो टेंशन ही ना रहा है पूरे दिन। फिर लाइन लगती है तो लाइन से हम आज भाग के आ जाते हैं, बहुत भीड़ हो रही है, बाद में चले जाएंगे, दोबारा चले जाएंगे। तो ये तो एक दिन आपका 5 साल में हमें चाहिए होता है, एक दिन। तो ये दिन हमें दो, ना कोई छुट्टी पे जाएगा, ना कोई घूमने जाएगा, ना कोई आउटिंग पे जाएगा, ना कोई पिकनिक पे जाएगा। 2 अक्टूबर और 1 अक्टूबर और 30 सितंबर, ये इसमें भी 3-4 छुट्टी है। तो इन छुट्टियों में चले जाना जहां जाना पहले ही। ठीक है, 2 अक्टूबर तक वापस आके 3 अक्टूबर को, तो 5 अक्टूबर को वोट जरूर डालें। फिर तो कहीं चले जाओ, फिर तो कोई दिक्कत जाओ आप, कौन रोकता है आप? बाद में तो कोई बात ही नहीं है, एक दिन हमें दे दो। और नाराजगी हो सकती है, परिवार में भी नाराजगी होती है, जहाँ 4 भाई रहते हैं, 2 भाई रहते हैं, जैसे बर्तन ज्यादा घर में होते खड़कते हैं, तो कुछ गलतियां हो गई होंगी कुछ, तो मैं उसके लिए अपने आपसे माफी भी मांगता हूँ। कोई कमी होगी उसके लिए भी माफी मांगता हूँ, पर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे आपने 2019 में अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने इस साथी को, हरियाणा की 90 विधानसभा आती है, 90 हरियाणा की, सबसे ज्यादा अगर वोट मिली तो तिगांव विधानसभा को मिली, उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और 2024 में भी जैसा प्यार, जैसा समर्थन, जैसा आशीर्वाद, आप कितने टाइम से धूप में बैठे हो, देखो वैसे कोई बैठ के दिखा दे 5 मिनट 10 मिनट कि आप जो मेरे सम्मान में, मेरे प्यार में बैठे हो ना, तो वोट कैसे नहीं दोगे आप जब इतनी देर आप धूप में बैठे हो। तो 2024 में भी आप दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके मुझे विश्वास दिलाओ, जैसे 2019 में आपने इस बेटे को, अपने साथी को, इस भाई को सबसे ज्यादा वोट देकर हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा में पहला स्थान दिलाया, 24 में भी दिलाओगे? 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 बिल्कुल जी, दिलाएंगे, दिलाएंगे जी। जय हिंद, जय भारत।